रमज़ान मुबारक में आपके लिए रोज़ाना प्रोग्राम हय्यल अल फलाह प्रोफेसर अवैस खालिद के साथ देखना मत भूलें, सिर्फ सिटी 5 पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है। मैं हूँ आपका मेज़बान उवैस खालिद। प्रोग्राम हय्यल अल फलाह में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पहले अशरे की दुआ मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ हमारे रब, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, बेशक तू सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम तलावत कलाम पाक सुनेंगे। इसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे और फिर हम अल्लामा साहब से आज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद नवीद कादरी साहब। आइए तलावत कलाम पाक सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तकुलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, तलावत कलाम पाक के बाद आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद उस्मान ख़ान कादरी साहब और चविंडा की एक मारूफ शख्सियत हैं, ख़तीब भी हैं, आलिम भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशनसीबी है। मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आइए नाज़रीन, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान ख़ान कादरी साहब की खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं।
किसरा के ऊंचे तख्ते कैसे करता जो तेरे किसरा के ऊंचे तख्ते कैसे करता जो तेरे किसरा के ऊंचे तख्ते कुदरत कुदरत ने उलट फेरे आए हैं कमरे वाले आए हैं कमरे वाले आए हैं कमरे वाले। और मैं अपने देखने वाले नाज़रीन से ये अर्ज़ करता चलूं कि कलाम पढ़ना माशाअल्लाह हमारे जैसे पर लिखा हुआ है और कमाल दिखाने वाला मेरे मोहम्मद ने और इजाफा फरमाए। मकता है हुई खत्म सबकी फिक्रे सभी गम उवैस भाग गए हुई खत्म सबकी फिक्रे सभी गम उवैस भाग गए दिन फिर गए तेरे दिन फिर गए तेरे आए हैं कमरे वाले आए हैं कमरे वाले आए हैं कमरे वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आप हाफिज़ मोहम्मद उस्मान ख़ान क़ादरी साहब से खूबसूरत नात सुन रहे थे। छोटा सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, अलामा साहब से हम आज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। सिटी वजीराबाद का सबसे पुराना रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट 1990 से आपकी खिदमत में पेश पाकिस्तानी, चाइनीज, बारबेक्यू और फिश का बेहतरीन मरकज। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट की न्यू ब्रांच का शानदार इफ्तिताह अल्लाह के करम से हो चुका है। खूबसूरत, साफ सुथरे, फुल एयर कंडीशन हॉल्स, फ्री वाईफाई की सहूलत के साथ, फैमिलीज के लिए अलहदा हॉल, ईद और मेयारी कैटरिंग के साथ, पार्टी, सेमिनार, मंगनी, निकाह, बर्थडे और दीगर फंक्शंस के लिए बुकिंग जारी है। स्पाइसी मजेदार बारबेक्यू, पाकिस्तानी चाइनीज खाने, फ्राई फिश, ग्रिल फिश की फ्रेश मजेदार वैरायटी के साथ, जो पहले वजीराबाद में और कहीं नहीं। आपके सामने लाइव किचन के साथ फ्री होम डिलीवरी 030089299696। बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत प्लेलैंड। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट, सेठ अल्ताफ एंड शहजाद सन्स, जीटी रोड, नज़ न्यू कचहरी, बिलमुकाबिल कार्डियोलॉजी, वजीराबाद 031374299797। जी नाज़रीन, वक्फ़े के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अदनान अतारी कादरी साहब। मैं प्रोग्राम में उनको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज 3 रमज़ानुल मुबारक है और यौम विसाल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो आज हम इसी मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे। तो मैं अल्लामा साहब से आज पूछूँगा, हुज़ूर सबसे पहले आप सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल और उनकी जो मुनाक़िबात हैं वो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का ज़िक्र करना सबसे पहले मैं इसलिए मुनासिब समझूंगा क्योंकि सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब वो हस्ती हैं जिनसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल चली, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत में शामिल है। क्योंकि हर बंदे की नस्ल चलती है उसके बेटे से, अल्लाह ताला ने अपने हबीब की नस्ल को चलाया बेटी से, सुभान अल्लाह। यानी ये भी नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत में शुमार किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अहले बैत की पाकी का ज़िक्र फरमाया, लेकिन अगर अहले बैत की शान को देखा जाए अहादीस बहुत ज़्यादा, लेकिन एक हदीस ज़िक्र करूँगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बैत की अहमियत को इस तरह वाज़े फरमाया अला इन्ना मसला अहली बैती फ़ीकुम मसलु सफ़ीनति नूहिन मर रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलक। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह, कि जो कश्ती नूह से मुराद ये था कि जिस वक़्त तूफ़ान नूह आया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफ़ान आया,
तो जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे सवार हुए वो बच नजात गए, उनको मिली, वो बच गए, जो वहां से उतर गए वो सारे के सारे हलाक गरक हुए। हो गए, बिल्कुल। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल भी कश्ती नूह की तरह, जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाएगा नजात वही पाएगा, सुभान अल्लाह, जो इस कश्ती से उतर जाएगा वो बंदा हलाकत की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल। इसलिए अहले बैत को देखा जाए, देखे ना नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत के दामन को थामे रखना, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। बिल्कुल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी वसीयत जो फरमाई उसमें अहले बैत का भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया। तो अगर अहले बैत को देखा जाए ये ऐसा एक दामन है कि इस दामन को अगर किसी ने छोड़ दिया वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह और जिसने इस दामन को पकड़ लिया वो सीधा अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। अब वो तो सैयदा- जो मुअद्दत अहले बैत छोड़ देगा वो तो फिर दीन से ही खारिज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मुअद्दत ऐसी होनी चाहिए जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह हाँ, सकती, बिल्कुल। यही इसी मोहब्बत और तरह- मुअद्दत में फ़र्क है। इसी तरह एक मोमिन हुजूर से मोहब्बत करने वाला वो अहले बैत की मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, बिल्कुल, बिल्कुल। और ईमान उसका कामिल भी नहीं हो सकता। सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपके बारे में मैंने एक हदीस मुबारक पढ़ी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, हमारी माँ, आप फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप तशरीफ़ लेके आए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हाजिर हुई, आका अलैहिस्सलाम ने, रिवायतों में आता है कि आप फरमाते हैं या तो दाएँ बिठाए या बाएँ बिठाए, रिवायतों में ये लफ्ज़ आते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने करीब बिठाया और आपसे सरगोशी फरमाए। सरगोशी कहते हैं किसी से कान में बात करने को, कान में कोई बात की तो आपने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपके रोने को देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सरगोशी फरमाई, दोबारा कान में बात की तो आपने मुस्कुराना शुरू कर सुभान दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ, आप फरमाती हैं मैंने पूछा मेरी बेटी फ़ातिमा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले सरगोशी फरमाई आपने रोना शुरू कर दिया, दूसरी मरतबा सरगोशी फरमाई आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया, इसकी वजह क्या थी? आपने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का राज है इसलिए मैं भी बताना नहीं चाहती। जिस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने इरशाद फरमाया मेरी बेटी अब मुझे बता दो नबी अलैहिस्सलाम ने वो सरगोशी क्या फरमाई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहरी तौर पर अब दुनिया में मौजूद नहीं। आपने अर्ज़ किया अम्मा जान बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त पहली सरगोशी फरमाई थी तो बाबा जान ने मेरे कान में कहा था मेरी बेटी जिब्रील अमीन हर साल में मुझसे एक मरतबा कुरान पाक का दौर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कुरान पाक का दौर 2 मरतबा किया, तो इसलिए मुझे ये समझ आ गई कि मेरा वक्त अजल जो है वो करीब है, वक्त विसाल जो है अब करीब है। फरमाती हैं कि मैंने रोना शुरू कर दिया। कहते नबी अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त देखा मेरी बेटी रो रही, हुजूर अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त ना हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर मेरे कान में इरशाद फरमाया मेरी बेटी फ़ातिमा क्या तू इस बात पे राज़ी नहीं कि अल्लाह ताला ने जन्नती औरतों की सरदारी तुझे अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब ये सुना तो मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये आपकी शान में तो है, लेकिन ये देखना चाहिए जब फ़ज़ाइल की बात आती है तो हमें कुछ मदनी फूल भी हासिल करने चाहिए। और ये रिवायत भी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। जी जी ये भी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। गौर तलब बात है। ये गौर तलब बात सुभान कि आपकी मोहब्बत देखिए ना किस तरीके की थी कि आपने सारी चीज़ों को वादे फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से ऐसी मोहब्बत फरमाते थे। सुभान अल्लाह। अब हम इस हदीस को अगर देखें 2 चीज़ें हमें पता चलती हैं। एक तो बेटी की मोहब्बत, जी जी, इसलिए ये देखना चाहिए जिनके घर में बेटियां हैं वो ये ना समझे बेटा नहीं तो क्या हो गया लोग ताने देंगे। ये जाहलियत के ज़माने की बात बिल्कुल थी। ये उस दौर की बात थी कि जब बेटियों को जिंदा दरगोर करते वो एक कालक समझते थे, एक पेशानी की ना वो समझते थे कि दाग लग गए हमारे ऊपर, बेटी पैदा हो गई, जिंदा दरगोर कर दिया करते, जुल्म और सितम किया करते, जिसके घर में बेटी पैदा होती उसे लान तान माजला किया करते। ये जाहलियत वाली बातें थे, यार समझा करते थे उस बात को। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस घर में बेटी पैदा हो, जिस घर में बेटी पैदा हो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है उस घर में, और फरिश्ते आगे उस घर में कहते हैं तुम पर सलामती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसको बेटी की वजह से थोड़ी मुश्किल आ गई, यानी अल्लाह ने उसे बेटी दी, वो मुशक्कत में ज़ाहिर बात उसका जहेज़ भी बनाना, परवरिश भी करनी, सारे मामलात को सरअंजाम देना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते ये बेटी क़यामत वाले दिन जहन्नम से आड़ बन जाएगी, इसके लिए जहन्नम से रोक बन जाएगी माशाअल्लाह। इसलिए एक तो बेटी की फजीलत पता चली, और दूसरी बात सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी ज़िंदगी में, ज़ाहरी दुनिया में जब मौजूद थे उस वक़्त आपके राज को नहीं बताया। इससे पता चला किसी का राज भी किसी को नहीं बताना चाहिए।
और एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारक, नाजरीन अगर गौर करें थोड़ा सा, अगर आपको मौका या हमें किसी को मौका मिल जाए तो हम भी जन्नत पा सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत का एक वजीफ़ा बताया। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान का राज देख लिया, कोई राज देखे या उसके अंदर ऐब देख लिया या कोई ऐसी चीज़ देख ली जो लोगों के सामने बताना मुनासिब नहीं, मेरे आका फरमाते हैं उस बंदे ने उसके राज को छुपा लिया, अल्लाह ताला राज छुपाने वाले को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसलिए एक जन्नत का वजीफ़ा हमें मिला। ये शान है सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला। काम तो थोड़ा मुश्किल है आजकल के फ़ी ज़माना के लिहाज से देखा जाए, लेकिन अगर इस पर कारबंद हो जाए तो कितनी फजीलत। हालांकि अमूमी देखा जाए किसी का राज देखा जाता है फौरी सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है, सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, हम फॉर पॉइंट स्कोरिंग ब्लेम गेम की तरफ चले जाते हैं और समझते हैं कि जैसे हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं लोगों पे धाक बैठ जाएगी कि ये देखें इसके पास कितनी मालूमात है। देखिए ना, अगर हम किसी के राज को छुपाएंगे तो हम बड़े गुनाह, झूठ से बचेंगे, गीबत से बचेंगे, दिल आज़ारी से बचेंगे, चुगली से बचेंगे। हम किसी को चुगली सुनाने, गीबत सुनाने से, इन चीज़ों से बचते रहें। और इसका मैं एक और फ़ायदा आपकी इजाज़त से ऐड कर दूँ कि अगर आप किसी का राज रखते हैं, राज छुपाते, तो अल्लाह ताला आपके राज छुपाएगा। देखिए ये तो बिल्कुल अहदीस के मफहूम से वाज़ेह है कि जो दुनिया में किसी को माफ़ी देता है अल्लाह उससे माफ़ी देता है। जारी बात है जो आज किसी के ऐब को छुपाएगा अल्लाह क़यामत वाले दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। अच्छा लामा साहब, मुझे बताइए सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कोई करामत मैं चाहूँगा आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, करामत एक बड़ी प्यारी आपकी करामत और एक कुछ तवालत के साथ है। जी जी। तो मैं चाहता हूँ इससे पहले ना मैं आपकी 2 वसीयतें थी, मैं उनका जिक्र करना पहले मुनासिब समझूंगा कि वह 2 वसीयतें जिक्र कर दूँ। जब आपका विसाल होने लगा था, आपने शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे अर्ज़ किया था कि जिस वक़्त मैं दुनिया से चली जाऊँ तो 2 काम आपने करने हैं। जी जी। पहला काम, एक आपने कहा कि हज़रत उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आप निकाह कर लीजिएगा। अच्छा, देखें आप ज़िंदगी एक देखें, एक दुनियावी ज़िंदगी को कैसे निभाया, अपने शोहर को खुद वसीयत कर ली कि आपने निकाह करना, अपने शोहर का ख्याल भी रखा। और दूसरी आपने वसीयत की कि मेरे जनाजे को रात के वक़्त निकालिएगा पर्दा, ताकि किसी नामहरम की नज़र मुझ पे ना पड़े। अल्लाह अकबर। ये थोड़ा सा मैं इस पे रोशनी डाल के ये बात अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ, कभी गौर करें। जिन सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा के हम मानने वाले हैं, वो तो फरमाती हैं हमारी इस्लामी बहनों के लिए बड़ा प्यारा। मैं यही अर्ज़ करने लगा था कि हमारी इस्लामी बहनों के लिए इसमें से बहुत बड़ा पैगाम निकलता है कि मेरा जनाजा रात के वक्त निकाल। आज आप देख लें टिकटॉक हो गए, कितने ऐसे ऐप हैं जिसके अंदर बेहयाइयाँ आम, फेसबुक देख लें, सोशल मीडिया देख लें, किस तरह बेहयाइयाँ आम है इस वक्त इस्लाम। मैं एक बड़ी प्यारी एक बात अर्ज़ करने लगा हूँ, शरीयत में एक लफ्ज़ मिलता है दयूस का। जी जी। दयूस उस बंदे को कहते हैं जिसको परवाह नहीं होती कि उसका कोई महरम, उसकी बहन बेटी कोई किसी ना महरम से गुफ्तगू करे और उसे कोई परवाह ना हो, फर्क ना पड़ता हो उसको। मैंने हदीस में पढ़ा कि दयूस को अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। हदीस मुबारक में ये पढ़ा। और मैं एक अर्ज़ ये भी करना चाहता हूँ, मैंने एक अलामा साहब का एक वाक़या पढ़ा, वो फरमा रहे थे कि मुर्तक किसी इस्लामी बहन का ना ख़त पहुँच गया, उसके अंदर लिखा था मौलाना साहब ये पढ़ के तो आप मुझे बताइएगा असल मुजरिम कौन। यानी ये वो मुकदमा उसने लिखा था कि जुर्म किसी और ने किया, सज़ा किसी और को मिलनी चाहिए। उसने कहा वजह ये बनी, मेरे वालिद साहब मुलाजिम थे, पहले वो टीवी लेके आए, फिर केबल वगैरह लगवा ली, कहते उसमें बेहयाई के मुनाजिर थे। वो औरत कहती है मेरा दिल मतलब चलने लगा फहाशी की तरफ, मैं बाहर निकली, यारी दोस्तियाँ लगी, मुंह काला हो गया। कहते मौलाना साहब फैसला कीजिएगा, बदकारी तो मैंने कर दी, मुझे ये बताएं मुजरिम कौन है, मुहर्रकात पीछे कौन सा, यानी मुजरिम कौन मेरे वालिद। अल्लाह अकबर। बल्कि अलामा साहब मैं नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि आप देखें अक्सर मैं गौर करता हूँ कि टिकटॉक पे या इधर उधर आपने जैसे जिक्र किया सोशल मीडिया पर जिस किस्म की वीडियोस आजकल चल रही हैं, ये जो नौजवान नस्ल है ये कल को बूढ़े भी होंगे, बिल्कुल ये बड़े भी होंगे, ये अपने बच्चों को क्या सबक देंगे। इनके बच्चे देख के जब ये मतलब वालदा के रूप में ये ख़वातीन आएंगी, नानी बनेंगी, दादी बनेंगी, इसी तरह से जो मर्द नज़र आता है, जो लड़के हैं वो कल को बाप बनेंगे, दादा बनेंगे, तो आने वाली नस्ल जो है वो इनको किस नज़र से देखेगी। ये क्या बता सकते हैं उनको कि हम देखें हम अपनी जवानी में या लड़कपन में हम किस किस्म की बेहूदगी करते रहें। तो ये बड़ा गौर करना चाहिए इस बात पर कि ये उम्र, ये जवानी, ये हुस्न, ये सारा ऐसे हर वक्त हमेशा तो नहीं रहेगा, इसने बदलना है। इनकी औलादें जो तरबियत पकड़ेगी वो यही तरबियत,
और कभी ये गौर करें, ये जो ऐसी वीडियोस बहुत बनाने खतरनाक वाले हैं, सूरत-ए-हाल है, जब बहुत ये खतरनाक। दुनिया से चले जाएंगे, इनकी औलादें फिर इनके लिए दुआएं नहीं करेंगे। अल्लाह। इनकी औलादें इनके लिए कोई सूरह यासीन पढ़ के या नमाजें पढ़ के मैं दुआ नहीं अलामा करेंगी। साहब, हम थोड़ा सा मौजू की तरफ वापस भी आते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि इस मौजू पर हम ख़ास तौर पर एक तरबियती नशिस्त रखेंगे इंशाल्लाह, और इस पर तफसीली गुफ्तगू हम अपने नाजरीन के लिए पेश करेंगे। अलामा साहब, आप वो करामत का जिक्र कर रहे थे, मैं हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की करामत के हवाले से मैं चाहूँगा वो बताएं आप। जी बिल्कुल, करामत का आपने सवाल किया, वो दूसरा वसीयत का सवाल थोड़ा सा तवील हुआ। तो करामत के हवाले से आपकी एक बड़ी प्यारी करामत, इस करामत से मैं दो चीज़ें जिक्र करना चाहूँगा। एक तो आपकी करामत बयान करना भी मकसूद, और दूसरा सहाबा इकराम की नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, और सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु और मौला मुश्किल कुशा की आपस में मोहब्बत। इसलिए हमें देखना चाहिए ये जो सहाबा इकराम मसाइल और गलतफहमियां हल हो जाएंगी, गलतफहमियां इससे हल होंगी। मैं इसलिए ये आज बयान करने लगा। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम की दावत की। रिवायतों में आता है नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को लेके सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को घर पे आए। अब आपकी एक ऐसी नज़र थी कि नबी अलैहिस्सलाम चलते आप हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जा रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक जो थे ना उनको गिन रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम कितने कदम चल के मेरे घर में तशरीफ़ लेके आए। जिस वक़्त आए तो नबी अलैहिस्सलाम की सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला उन्होंने दावत की। मौला मुश्किल कुशा भी मौजूद थे। आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जितने कदम आप चल के आए ना, उतने ग़ुलाम जो है मैं अल्लाह की राह में आज़ाद कर देता हूँ, अल्लाह की खातिर मैं आज़ाद कर देता हूँ। यानी ये देखिए नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कैसी है। ये मोहब्बत का ऐसा आलम कि जितने कदम आप चल के मेरे घर में तशरीफ लेके आए उतने गुलाम आजाद। और इसमें कोई कैद नहीं है, इसमें ये कोई ऐसी कोई सिलेबस नहीं है नसाब के आपने यहाँ तक रहना, इससे आगे नहीं जाना। मोहब्बत की कोई हद नहीं है। मोहब्बत, यानी मेरा तो ख्याल कहता है कि वो चीज़ कि जो शरीयत से ना टकराए। अब सहाबा इकराम को नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं फरमाया कि मेरे कदमों के बराबर गुलामों को आज़ाद करो। इसका मतलब जो शरीयत से ना टकराए वो काम हुजूर की मोहब्बत में किया जा सकता है। जब मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु घर तशरीफ़ लाए तो आपने कहा, फ़ातिमा, आज मेरे दीनी भाई उस्मान ने आज नबी अलैहिस्सलाम की दावत की, बड़ी आलीशान दावत थी, और हर कदम के बदले में एक एक ग़ुलाम आज़ाद किया। तो मेरा दिल भी चाहता है काश कि हमारे पास इतना सरमाया होता, हम हुजूर अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की दावत करते तो उनको खाना खिलाते, हम भी ग़ुलाम आज़ाद करते। सैयदा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी, आप जो चाहती आप कर सकती। आपने फरमाया, ए अली, आप इस तरह करें, नबी अलैहिस्सलाम को दावत दें। अल्लाह ने चाहा गुलाम भी आज़ाद होंगे, अल्लाह ने चाहा खाने का एहतमाम भी हो जाएगा। अब जिस वक्त सैयदा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पे मौला मुश्किल कुशा ने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अपनी बेटी के हमारे घर में तशरीफ़ लेके आए, हम आपकी दावत करना चाहते हैं। रिवायतों में आते नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा इकराम की जमात आई। जिस वक्त आके तशरीफ़ रखे ना, घर में कुछ भी मौजूद नहीं था। रिवायतों में आता है सैयदा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना सर सरदे में रख दिया और रब की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक करीम, मैं तेरी बंदी, मेरे घर में आज कुछ भी नहीं, तेरे नबी तशरीफ़ फरमा, तो खाने के लिए कुछ नहीं, मौला आज मेरी लाज रख ले, इनके खाने का एहतमाम कर दे। इतनी दुआ करनी थी। आपने वो हंडियाँ पकड़ी और चूल्हों के ऊपर रख दी। जिस वक्त रखी ना, अल्लाह ताला ने सारे जो बर्तन थे ना वो जन्नती खानों से भर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला उन्होंने वो जितने भी बर्तन थे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के सामने रखे। सहाबा फरमाते हैं, हम खाते जाते, खाना कम होता ही नहीं था और उसकी खुशबू बड़ी प्यारी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, तुम्हें पता है ये खाना कहाँ से आया? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, ये खाना अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से भेजा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब बात ही गुलाम आज़ाद करने की, कदमों के बराबर। सैयदा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा, जब ये गुलामों का वक़्त आया, आपने फिर सर सरदे में रखा। अर्ज़ की, मौला, तूने मेरी पहले भी लाज रखी, मालिक करीम, तूने मेरी लाज रख ली, अब ये भी लाज रख ले कि जिस तरह सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गुलामों को आज़ाद किया, तू भी करम फरमा दे। ये दुआ कबूल हुई। जिब्रील अमीन नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपकी बेटी की दुआ को कबूल किया। अल्लाह ताला ने आपके हर कदम के बदले में आपकी उम्मत के एक एक हज़ार गुनाहगारों को जहन्नम से अल्लाह ने आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और रिवायतों में ये आता है, जब आपने सर सरदे में रखा था, दुआ भी यही की थी, मौला मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेरे बाबा की उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दे। इसलिए एक तो करामत का पता चला, दूसरी मोहब्बत देखे, उम्मत का प्यार दे। और देखे ना, शान भी तो कोई आम नहीं ना, शान भी तो ऐसी, ये क़यामत वाले दिन आएगी। रिवायतों में आता है कि ऐलान किया जाएगा, मुनादी निदा देगा,
नक्किसू रूसाकुम, अपने सरों को सरों झुका लो, झुकाओ, सुभान आंखों को अल्लाह, झुका लो। क्यों? अल्लाह। फातिमा बिनते मोहम्मद गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर। ये उन इस्लामी बहनों के लिए दर्स है कि वो बाहया एक औरत जो हमारे लिए एक आइडियल है, वो ऐसी औरत के जिन्होंने हयादारी को कायम रखा, बिल्कुल। और क़यामत वाले दिन उनको ये एजाज़ मिलेगा। बल्कि इस्लामी ख़वातीन के लिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर कोई आइडियल हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सुभान सकता। अल्लाह, सुभान बिल्कुल। अल्लाह, माशाल्लाह। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो अपनी घरवाली हैं उनको सूरह नूर पढ़ाई जाए, जी जी। सूरह नूर पढ़ाई जाए। जो मर्द हैं उनको सूरह यूसुफ पढ़ाई जाए। किस तरह पाक दामनी का सूरत जिक्र। मायदा का जिक्र भी है, जी, सूरत क्योंकि मायदा का मामलात जिक्र। भी दुनिया के मामला जो मर्दों से रिलेटेड हैं वो सूरत मायदा में हैं, सूरह यूसुफ में, जैसे दूसरा जो वाक़या है यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो जी अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने जज़ाकल्लाह बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की, बड़ा मज़ा आया, आपने हमारे नाज़रीन को इसलिए आखिर में मैं एक वैसे गुजारिश करना चाहूँगा, कोशिश करें कि आज का जो दिन है मुबारक दिन 3 रमज़ान मुबारक आपको यौम विसाल, रात को शाम को जिस वक्त इफ्तारी करें ना, तो कुरान पाक पढ़ के सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूह को इसाले सवाब करें, ताकि उनके सदक़े अल्लाह हमारे रिज़्क़ों में, मामलात में बरकत अता। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। जी नाजरीन, आप अल्लामा साहब की गुफ्तगू मुलाज़ा फरमा रहे थे। नाजरीन, हमें इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम फौत शुदगान की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें भी आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक की इन पुरनूर साअतों से मुकम्मल तौर पर फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने घर वालों का ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम फिर आपके साथ नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।